हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया था, राइट। उसमें हमने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, फिर हमने देखा कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, फिर हमने देखा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, फिर हमने देखा कि एबनॉर्मल गेन क्या होता है। फिर एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जो स्क्रैप वैल्यू होती है इसका रिलेशन किससे होता है, नॉर्मल लॉस से होता है, राइट। एक सम भी किया था हमने 3 प्रोसेस वाला, राइट, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। तो जिसका भी आउटपुट प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस सेकंड का क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाता है, राइट। सेकंड का आउटपुट थर्ड का क्या बनेगा, इनपुट। मतलब जो भी आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ये सेकंड टाइप का सम है। अगर आप कल के सम में और आज के सम में कंपैरिजन करोगे तो क्या डिफरेंस दिख रहा है, बताओ। सेलिंग प्राइस सर, आज बेसिक रॉ मटेरियल और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में सेकंड और थर्ड प्रोसेस में भी अमाउंट दिया है और कल नहीं दिया था वो। हाँ चलो, एक तो ये है, एक ये डिफरेंसेस है। सेलिंग प्राइस पर सेकंड, यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंसेस क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये 2 पार्ट दिख रहा है आपको। यस सर। कल का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में डायरेक्ट आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था, राइट। डायरेक्टली आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था। अब लेट क्यों आते हो, अरे पर ऐसा नहीं होता ना, डिस्टर्ब। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था। यहां पर क्या हो रहा है, आउटपुट ट्रांसफर टू, मतलब यहां पे पार्ट ऑफ द आउटपुट ट्रांसफर नेक्स्ट प्रोसेस होगा और पार्ट ऑफ द आउटपुट क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब यहां पर आउटपुट के क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। कुछ आउटपुट वहीं पर सोल्ड हो जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर, और कुछ आउटपुट क्या होंगे, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ये यहां पे डिफरेंस है। दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है सेकंड टाइप में, क्या है, आउटपुट कुछ सोल्ड होगा और कुछ आउटपुट क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। ये भी इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेशन का थोड़ा अलग है। कैलकुलेशन क्या मिलेगा आपको, अलग। तो दिखाता हूं आपको मैं करके, एक पहला प्रोसेस में करता हूं, फिर आप देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे। प्रोसेस बोलो, प्रोसेस एक्स, कॉलम बोलो, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। यहां पे आएगा हमारा पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, यहां पे पर्टिकुलर यूनिट क्रेडिट साइड और राइट है। प्रोसेस अकाउंट हमने ड्रॉ कर लिया, राइट। पहले भी वैसे ड्रॉ किए थे, कॉलम वॉलम सब कुछ वैसे रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन कौन से टाइप्स का है। क्वेश्चन के टाइप चेंज होने से आपके कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज जैसा क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो बेसिक तो हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, टू बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना यूनिट है, 20,000। ध्यान से देखो क्वेश्चन ना, और इसका यूनिट दिया हुआ है कि 24 रुपीज पर यूनिट है, राइट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 24 रुपीज, तो मल्टीप्लाई कर दो 20,000 इंटू 24, 4,80,000, राइट है। कोई डाउट नहीं। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टू लेबर चार्ज कितना है, नेक्स्ट टू सन्ड्री मटेरियल्स कितना, 1,71,000। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री, क्या बोल रहे हो, परसेंटेज ऑफ लेबर चार्ज, किसका 40%, ये लेबर है ना, उसका कितना परसेंट, 40%। निकाल लो। यहां तक डाउट, कुछ दिमाग लगा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू, तो बाद में आएगा। पहले नॉर्मल लॉस चाहिए हमें, है क्या नहीं। तो नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, 3%। और ये 3% किसका निकलता है, नॉट अ, आंसर इज नॉट अ 20,000, आंसर क्या होना चाहिए, यूनिट्स का। किसका निकलता है, यूनिट्स का। जितना भी यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे प्रोसेस के अंदर उसका कितना निकलता है, परसेंटेज जो भी रहेगा वो निकलेगा।
समझा आपको? तो कितना यहाँ पे फिलहाल कितना 20,000 है, उससे कितना परसेंट 600। अब इस नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं ना। किससे बेचते हैं, स्क्रैप वैल्यू से। तो स्क्रैप वैल्यू कितना है 12 रुपीज पर यूनिट, 7,200 राइट। फिर बाय में क्या लिखते हैं, बाय आउटपुट क्या लिखते हैं, देखो हाँ, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखते हैं, राइट। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और लेकिन यहाँ पे कैसा है, दो पार्ट है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है और सोल्ड भी है ना। तो बाय क्या लिखेंगे, आउटपुट सोल्ड, क्या लिखेंगे, सोल्ड, राइट। इतना डाउट है किसी को? नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखना है कि आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना परसेंट है, 70%। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70%, राइट है। और सोल्ड कितना है, 30%। और कुछ है नहीं है, बस पूरा क्वेश्चन हमारा हो गया ना। अब इसी को हम लोग क्या करना है, क्लोज करना है। कैसे क्या करेंगे देखो। तो अभी सबसे पहले आउटपुट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आउटपुट मिलेगा इस क्वेश्चन में, मिलेगा कैसे, देखो यूनिट कितना है 20,000, कितना है 20,000। यहाँ पे भी कितना लिखूंगा मैं 20,000, कितना। अब इसको 600 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 19,000, समझा। ये मेरा आउटपुट है, टोटल आउटपुट है ना, हाँ या ना। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दो पार्ट कर दूंगा इसको। तो अभी इस 19,400 को मैं कितने पार्ट में कर दूंगा, 2 पार्ट, 70% और 30%। 70% का 13,580, कितना 13,580, 580। इसका 5, ये कितना आ गया 13,580,5820। यहाँ पे डाउट किसी को? तो बेसिकली क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये बैलेंसिंग। बस उस बैलेंसिंग फिगर को मन में रख के दो पार्ट में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अगर आपको मन में रखने नहीं आता है तो यहाँ पे लिख लो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। परसेंटेज भी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ या ना। यहाँ तक राइट है, बोलो। अब देखो कल वाले जो क्वेश्चन किए थे, तो उस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस तो था, यहां पर भी नॉर्मल लॉस है। कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें एब नॉर्मल लॉस आया था या एब नॉर्मल गेन आया था। इस क्वेश्चन में एब नॉर्मल गेन या एब नॉर्मल लॉस नहीं आएगा। उसका रीजन कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे आउटपुट बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है। कल के जो क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन में आउटपुट गिवन था, समझ में आ रहा है क्या? तो जब क्वेश्चन में आउटपुट गिवन होगा, जब क्वेश्चन में आउटपुट गिवन होगा तो आपको एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या एबनॉर्मल गेन मिलेगा। और जब क्वेश्चन में आउटपुट गिवन है ही नहीं, आपको बैलेंसिंग फिगर फाइंड करना है, तो उस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं मिलेगा। समझा आपको? चलो बोलो, आपको क्या डाउट है? मतलब इस अमाउंट दिया रहेगा तो एबनॉर्मल गेन या लॉस नहीं आएगा। अमाउंट नहीं, मतलब आउटपुट अगर दिया रहेगा तो आएगा, या तो गेन आएगा तो लॉस आएगा। अगर आउटपुट दिया ही नहीं है तो हमको तो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। समझ में आया क्या? और बोलो, किसको क्या? हाँ बोलो। परसेंटेज में रहेगा तो फिर नहीं लिखना है ना, नहीं लिखना है। हाँ। और अगर अमाउंट दिया रहेगा तो अमाउंट दिया रहेगा तब वो एबनॉर्मल गेन में लिखना है। और बोलो, किसी को कुछ डाउट? राइट है, तो ये तो मैंने फाइंड कर लिया, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया कि ना तो यहाँ पे गेन मिलेगा ना तो यहाँ पे लॉस मिलेगा। रीजन मैंने क्लियर बता दिया, क्योंकि ये आउटपुट नहीं दिया था। अगर दिया होता तो फिर कुछ ना कुछ मिलता, या तो गेन या तो लॉस। अब ट्रांसफर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ये तो अभी सिखाऊंगा ना, अभी तो आगे गया नहीं मैं वहां तक। समझा ना आपको? तभी तक मैं यही बता रहा हूं कि गेन और लॉस और गेन कब मिलता है ना, और कब नहीं मिलेगा। तो मैंने एकदम क्लियरली बता दिया कि जब आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है तो गेन या लॉस मिलेगा, जब नॉट गिवन है दैट मींस यू हैव टू फाइंडिंग द बैलेंसिंग फिगर, उस केस में नहीं मिलेगा। चलो यहां तक राइट है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख के दे रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 65 रुपीज। कितना दिख रहा है यहाँ पे 65, मतलब आउटपुट जो सोल्ड हो रहा है सो कितने से बेच रहे हो 65 से, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 65। और कितना यूनिट सोल्ड कर रहे हैं हम लोग 520, तो कितना आएगा 3,78,300। राइट है। किसी को डाउट है कहां से आई है?
कहाँ से आया बोलो? मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। अब हमने तो ये जो पता है हमें कि जब भी हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है? प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि जब भी कोई चीज बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा या तो कुछ नहीं होगा। हमें पता तो लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम लोग अभी क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए कैसे फाइंड करेंगे? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। सुनो अभी, नहीं तो डेबिट अमाउंट को प्लस कर दो। डेबिट अमाउंट को क्या कर दो? प्लस कर दो। इन्वेस्टमेंट में याद है हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करते थे, यही फॉर्मूला डेबिट अमाउंट कैसे करते थे ना? एग्जैक्ट। 1132 माइनस क्रेडिट अमाउंट 7200। 11,25,200. 11,25,200 राइट है ना? ये लेंगे क्या? नहीं, तो उसी का तो फाइंड करना फाइंड कर रहे है। हैं। इन्वेस्टमेंट किए थे ना हमने, सेम मेथड यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ये जो 11,25,200 जो कॉस्ट है, ये कितने यूनिट का कॉस्ट है? तो ये पूरे 19,000, ये सब दोनों का मिला के कॉस्ट है ना ये, कि उसको दो पार्ट कर दो, 70% और 30%। 7,87,640. 7,87,640 ये 337560। सर 87,640 है। 76 नहीं है। 7 नहीं रहेगा। मैं ही चेक कर लेता हूँ, सब लोग का पता नहीं कैसे अलग आता है। ये सही है bro. उससे कैसे लिख दो? कब लिख दे? राइट है। सुनो अभी, ये कॉस्ट कितना आया मेरा? 3375। कॉस्ट कितना आया? 37,500। ये सेलिंग प्राइस था। Yes sir. हमारा कॉस्ट कितना आया? 3,37,560। राइट है। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। हमारा कॉस्ट था इतना, हमने बेचा कितने? इतने में, राइट? 40740। 40 प्रॉफिट ना? Yes sir. प्रॉफिट। अरे बोलो। Yes, sir. हमारा कॉस्ट था 3,37,560, हमने बेचा कितने में? 3,07,000, ज्यादा में बेचा ना? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं? इधर। इधर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्या लिखेंगे? कितना प्रॉफिट हुआ? 40740। राइट है। Yes sir. तो अब ये इसका अमाउंट मिलेगा क्या? मिलेगा इसका अमाउंट? अरे बोलो। Yes, sir. कैसे मिलेगा? सबको प्लस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। देखो सबको प्लस करो। प्लस नहीं हो रहा है? 1173,140। 11 लाख 73 11,73,140। ये दोनों को माइनस कर दो। 7,8,7,640। 787640। राइट है? यही आएगा ना? हाँ राइट है क्या? हाँ, वो 70% का वैल्यू उतना ही है ना, तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जब ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख दोगे तो फिर वो टैली दिखेगा, फिर वो दोनों क्या दिखेगा? टैली दिखेगा। तो सुनो अभी, जब नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस वाई, तो इनपुट क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बनेगा? ये इनपुट बनेगा, ये आउटपुट है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्या बनेगा? इनपुट। नेक्स्ट सेकंड ड्रॉ करता हूं, पहले इतना लिखो। देखो तो नेक्स्ट क्या था? एक्स प्रोसेस का जो आउटपुट था, इसके लिए क्या बन जाएगा? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस एक्स। कितना इनपुट आया था बोलो? 787640। 78
यूनिट है सर 13,580 13,580 अमाउंट बोलो 7,8 राइट है। यस सर ये कहाँ से आया बालक? लास्ट आउटपुट लास्ट प्रोसेस का आउटपुट इसका क्या बन गया? इनपुट। अभी देखते हैं कि कुछ सेकंड प्रोसेस में कुछ और मटेरियल उसने इंट्रोड्यूस किया क्या, ऐसा भी होता है ना। तो देखो किया ना उसने, सेकंड प्रोसेस में मटेरियल लाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू मटेरियल इंट्रोड्यूस। क्या लिखेंगे? मटेरियल इंट्रोड्यूस। कितना मटेरियल इंट्रोड्यूस किया उसने? 20 राइट है। और कितने रुपए से? 28 मल्टीप्लाई कर दो 1,23,760 राइट है। यहां तक किसी को डाउट? ये दोनों अमाउंट कहां से आया बालक? बड़े बाल वाले ठीक है ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस ना, बोलो। लेबर चार्जेस कितना? 2,93,700। नेक्स्ट सन्ड्री मटेरियल 93,120। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड कितना परसेंट? 40%। किसका? लेबर चार्जेस। तो इसका कितना परसेंट निकाल लो? 40% निकल रहा है। 1,17,000 राइट है। फिर बाय में क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस कितना परसेंट? 5%। कितना है? अभी देखो आप लोग क्या करोगे घाई घाई में, नॉर्मल लॉस किस पे निकलता है? यूनिट पे। किस पे निकलता है? यूनिट पे। तो आप ये भी तो इनपुट है, ये भी तो इनपुट है। आप क्या करोगे घाई घाई में, खाली इस पे निकाल के लिख दोगे, वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल लॉस किस पे निकलता है? इनपुट। और इनपुट कितना डाला हमने? इतना डाला ना इनपुट। तो दोनों को प्लस करेंगे, उसके ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। समझा सबको? निकालो। पक्का ना? यस सर। अब इसको किससे बेचेंगे? स्क्रैप वैल्यू से। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 15 रुपीज। कितना है? तो मल्टीप्लाई कर दो 15। 13,000। यहाँ तक क्लियर सबको? फिर बाय क्या लिखेंगे? आउटपुट ट्रांसफर टू और बाय आउटपुट सोल्ड ना, ऊपर नीचे लिख सकते सोल्ड राइट है। कितना सोल्ड कर रहा है देखो? 40 सोल्ड कर रहा है और 60 ट्रांसफर कर रहा है। 40 सोल्ड और 60 ट्रांसफर कर रहा है, हाँ या ना? तो ये आउटपुट मुझे मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा? देखो अगर आउटपुट आपको निकालना है फॉर्मूले के थ्रू, तो क्या करोगे? आउटपुट कैसे मिलेगा? डेबिट यूनिट क्रेडिट यूनिट। निकाल लो 17,100। 17,000। सर मैं टोटल बता रही हूँ। तो मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा? 18,000 माइनस कितना? 900। कितना आएगा? राइट है। अब ये टोटल आउटपुट है ना, सो कितने पार्ट में डिवाइड कर दूंगा? 2 पार्ट्स में, 60% और 40%। ये क्या है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और ये क्या है? सोल्ड। सोल्ड। कितना कितना देख लो? 10260 1026840 राइट है। दोनों की यूनिट में पक्का है क्या? राइट है क्या? कंफर्म। तो देखो यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं? 6840। यहाँ पे कितना लिखूंगा? 10260 राइट है। इतना अमाउंट मिलेगा मुझे? नहीं, अभी नहीं मिलेगा। अभी मुझे सोल्ड करना है ना इसको, तो पहले मैं क्या करूंगा? सेल करूंगा। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना? तो कितने से सेल कर रहा हूं मैं? 88 रुपीज। कितना? 88। तो कितना अपना यूनिट है? 6840 68 इंटू कितना? 88 कितना आएगा? 16
कितना रहा देखो 140 ये पूरे 100% का ना कॉस्ट, ये पूरे कितने का है 100%, दो पार्ट ना 60 और 40, 8 4 1 3 2 0 राइट है, 5 6 0 880 ठीक है। तो ये तो लिख दो ऐसी 8 4 1 3 2 0, तो सेम ऐसे आ गया ना 60 का कॉस्ट। अभी हमारा कॉस्ट कितना है इतना ना, हमने बेचा कितने में देखो 60, हमारा कॉस्ट कितना है 5,60,880, प्रॉफिट हो रहा है ना, कॉस्ट कितना इतना और सेल कितने में हो रहा है 6 लाख में, ज्यादा ही में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो कितने का प्रॉफिट देख लो बैलेंसिंग 41,000 प्रॉफिट राइट। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 प्रॉफिट ऑन सेल कितना 41 राइट है। अभी बस होगा दोनों टैली हो जाएगा ना फिर, है ना। अभी देखो ये नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस बनाएंगे, वो यहाँ पे ये वाला ट्रांसफर होगा ना, ये आउटपुट उसके लिए क्या बनेगा इनपुट। चलो इतना लिखो